हेलो बच्चों। अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्या है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन? इससे पहले जो आपने डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे आपने पॉलीमर्स बना चुके हैं और अब जो पॉलीमर्स है लगभग ये चैप्टर खत्म है। जो चैप्टर अपनी लिंक चल रही है तो लगभग खत्म होने वाला है। तो आपको बता दें कि ये चैप्टर में अब जो बचे फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है और कुछ इसके डेरिवेटिव और कुछ मैथमेटिकल पार्ट बचा हुआ है। मैथमेटिकल पार्ट बोले तो एवरेज आप निकालते हैं, मीन मीडियम से निकालते हैं, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। तो अभी जो आप डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्या है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन? फॉर्मल्डिहाइड जो रेजिन का फॉर्मेशन करता है, तो जनरली आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा बेकेलाइट। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और जो ये फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है, इसको आप जैसे ही बनाओगे तो इसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मतलब ये है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के बाद इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। मल्टीपल का मतलब क्या है? एक से ज्यादा पोजीशन पे अटैक करते करते ये एक बल्कि पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है फॉर्मल्डिहाइड जैसे बना रहे हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे आप लोग किसके साथ? फर्स्टली अटैक करता है फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ रिएक्शन करने के बाद CH2O, इसे CH2O लिखा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरली फॉर्मल्डिहाइड का HCHO होता है। HCHO जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड पहले अटैक करेगा, अच्छा ये आर्थो और पैरा पे अटैक करता है या फिर 246 पोजीशन पे अटैक करेगा। तो देखिए पहले वो यहाँ पे अटैक कराते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे OH के साथ अटैक करेगा तो यहाँ पे बना देगा CH2OH, और यहाँ पे जो एक H है वो अटैक करता है ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे अटैक करने के बाद बना देगा यहाँ पर क्या बना देगा? OH, और CH2 तो है ही, तो CH2 जो रहेगा वहां पे अटैक करने के बाद CH2OH बना देगा। ओके, जब ये बनाएगा तो इसका एक और बना सकता है ये। ठीक है, वो कहां पर? पैरा पोजीशन पे, यहाँ पर CH2OH भी बना सकता है। सिमिलर जब यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये 246 पोजीशन का भी एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, 246 का मतलब क्या कि ये एवरी पोजीशन पे OH यहाँ पर है, तो यहाँ पर CH2OH, सिमिलर यहाँ पर CH2OH और यहाँ भी CH2OH, यहाँ पे ये बनाता है 246 पोजीशन पे। देखिए यहाँ पर 246 पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाया है इसने। ठीक है, और जैसे यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट के आपस में अटैच कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ये तो आपने कंपाउंड बना लिया। अब इस मॉलिक्यूल के आप पॉलीमर रिएक्शन करवाएंगे। ओके, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, इसकी चेन को आगे बढ़ाते इसका आप करोगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कराते हैं तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनाता है लीनियर फॉर्म में। यहां पे OH, सिमिलर यहां पे आ जाएगा CH2, और यहां पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा। ये OH, सिमिलर यहां पर, यहां पे CH2, जैसे यहां से अटैक करेगा तो यहां का एक H और इसका OH, तो यहां से OH करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते जाएगा और बाहर आएगा NH2O। ओके, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं N-1H2O, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए N-1। तो ये चेन इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। ये है, इसको आप बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, ठीक है, ये लीनियर पॉलीमर बनाया है। देखिए यहाँ पे लीनियर पॉलीमर जो भी ये रिएक्शन है लीनियर फॉर्म में आगे बढ़ती जाती है, और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है रिसोल। क्या कहा जाता है? इस पूरे मॉलिक्यूल को कहा जाता है रिसोल। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी जो अपन ने रिएक्शंस करवाई है वो इस फॉर्मेट में है। अब यदि आप रिएक्शन इसमें रिएक्शन कराते हैं, इफ यदि आप एन क्रिसोल के साथ एन क्रिसोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएं, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराएं, एक पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये है, यहाँ पे सेकंड पॉलीमर मिलेगा।
तो देखिए जैसे आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रहा आपका OH और यहाँ पे रहा CH3, ठीक है। और यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये मॉलिक्यूल कंटिन्यू चेन आपस में बढ़ती जाती है और यहाँ पे CH2O के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल क्या है, सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल क्या बना देगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर CH3। आ गया समझ में। तो देखो यहाँ पर ये इसके लिए हो गया है मोनोमर यूनिट। देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है मोनोमर यूनिट का काम करेगा। अब इसके बाद यदि मेरे को इसका पॉलीमर बनाना है तो क्या करूँ मैं, तो इस मॉलिक्यूल कंटिन्यू लीनियर फॉर्म में जोड़ते जाऊंगा। तो जैसे इसको मैं लीनियर फॉर्म में जोड़ते जाऊंगा तो देखिए इसकी मोनोमर यूनिट है, ओके। तो यहाँ पर जो OH है और यहाँ पे जो CH3 है ये कन्वर्ट नहीं होता है, एक्टिव पोजीशन इसकी ये है, ये वाली। तो जब दूसरे के साथ अटैच करेगा तो यहाँ पे CH2, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे फिर ये टाइप से, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और ये चैन ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बना है कैसा है, यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल बना है इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए आप, ये बन गया। अब इसके बाद देखो इस प्रकार से ये चैन कंटिन्यू इधर बढ़ती रहेंगे, ओके। ये चैन फिर आएंगे, फिर इसके बाद वापस आपस में जुड़ते हुए लॉन्ग चैन बनाते हैं, ओके। इसको बोलते हैं नोवोलैक पॉलीमर या फिर रेजिन। नोवोलैक रेजिन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यदि आप एक काम करिए, ये दोनों को लेते हैं, कौन कौन से, आर्थो और पैरा, कि जो आपको इनका आंसर बना है। यहां पर OH, यहां पर है CH2OH प्लस इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यहां पर OH, यहां पर है CH2OH। जब ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं, अच्छा यहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये लीनियर है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ आपने लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलीमर। लेकिन इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर भी अटैक कराओगे ना आप, भी यहाँ पे भी अटैक कराओगे इसके साथ में, तो मॉलिक्यूल क्या जाएगा, दूसरा टाइप से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आप आर्थो पोजीशन पे अटैक करवा रहे हैं ना, तो आर्थो पोजीशन पे जब आप प्रोडक्ट कराएंगे, रिएक्शंस करवाओगे, तो यहाँ पे OH और सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे एज इट इज, ओके। यहाँ पे OH सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे OH, तो एक चैन तो इधर शिफ्ट होती जाएंगे। सिमिलर जब यहाँ से ये अटैक कराएगा, जब इस मॉलिक्यूल पे नीचे वाला पोर्शन इधर हो जाएगा, तो क्या बना देगा, यहाँ का OH और इधर का OH हटा देगा, तो सिमिलर बचा यहाँ पर CH2 और यहाँ पे ये इस टाइप से बना देगा। फिर CH2 यहाँ पे ये CH2 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2। तो देखिए एक चेन इधर ट्रांसफर हो रही है और एक चेन इधर ट्रांसफर हो रही है और इधर भी ये इधर। तो ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना है इसे आप बोलते हैं बेकेलाइट। क्या है ये है बेकेलाइट, ओके, ये बनाता है बेकेलाइट। अब यहां पर जो बेकेलाइट बनाया है, तो यहां पर सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है, कि जब रेसोल बनता है तो ये और ये मॉलिक्यूल बेकेलाइट दोनों का जो मोनोमर यूनिट है वो एक से ही ट्रांसफर बनी है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से, ठीक है। तो इनके एक रेशो होता है जिसे आप बोलते हैं P/F। P/ बोले तो P को आप बोलते हैं फिनॉल और F का मतलब होता है फॉर्मेल्डिहाइड। यदि आपको रेसोल बनाना है
तो P और F का जो रेशो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, यदि आपको बेकेलाइट का फॉर्मेशन करना है तो P और F का जो रेशो है वो 1 से कम होना चाहिए। यहां पर आपको ये पॉइंट्स पहले तो याद होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आता है आईएमपी पॉइंट से, ये ठीक। यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूल में क्या कंडीशन आ रही है। P अपॉन में F बोल तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशो क्या होना चाहिए। तो रेशो की ही बात है यहाँ पर कि इनके बीच का रेशो क्या होना चाहिए। तो इनके बीच का जो रेशो है वो आपको यहाँ पे समझाया मैंने कि यहाँ पर इसके बीच का जो रेशो है, यदि आप रेसोल को फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल जो रहता है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और बेकेलाइट है तो उसमें लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए नोट करने वाली कंडीशंस है। इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है जो रेसोल बन रहा है, ये जो है वो थर्मोप्लास्टिक मॉलिक्यूल्स होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। और ये जो है इसे आप बोलते हैं, ये है थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। ओके, फिर इसके बाद जो बेकेलाइट है वो 2 टाइप से डिवाइड हो जाता है, सॉफ्ट बेकेलाइट और हार्ड बेकेलाइट। इसके बाद यहां पर जो इनकी थर्मोस्टैटिक थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, तो थर्मोस्टैटिक थर्मोप्लास्टिक जो है आपने इससे पहले एक और क्लासिफिकेशन देखा है, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन में आपने थर्मोस्टैटिक और थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपने डिस्कस कर चुका है। लेकिन जब आप सॉफ्ट बेकेलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, सॉफ्ट बेकेलाइट के या फिर हार्ड बेकेलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देखिए उसमें क्या डिफरेंस आता है। अब जो आगे के पॉइंट्स है वहां पे देखते हैं, जैसे मैंने अभी वक्त बताया ये दोनों में डिफरेंस, ये सॉफ्ट बेकेलाइट होता है, ये लो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आता है ये, और ये जो होता है हाई पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आता है। और इन दोनों के यूजेस है, और यहाँ पे ये भी इसकी यूजेस है। यूजेस वार्निश एंड लैक्वर्ड्स में इसका यूज करा जाता है। और हार्ड बेकेलाइट पे कॉम्स फॉर्मिका टेबल टॉप या फिर फाउंटेन पेन या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स जो रहते हैं उसमें, जैसे उनके स्विच हो सकता है, प्लग्स हो सकता है, इनके फॉर्मेशन में इसका यूज करा जाता है। इसके साथ ही साथ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि सल्फोनेटेड बेकेलाइट जो रहता है वो इनमें से किस टाइप का रेजिन है, तो वो जो है आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करना है आपको, ठीक है। अब यहां पर जो अभी तक आपने रेजिन के पार्ट पढ़े वो आपको समझ में आ गए, जो आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी आपने जो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, अभी यहां पर आपने फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को आपने डिस्कस करा। अब इसके बाद मेलामाइन के साथ आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनता है उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो यहां तक लिखो आप और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलो आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब है मेलामाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसे मेलामाइन भी कहा जाता है, इसे मेलामाइन भी कहा जाता है। मेलामाइन के साथ आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। मेलामाइन का फॉर्मूला आता है N यहाँ पर N, यहाँ पर, यहाँ पे इधर CH2OH CH2। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला में और क्या प्रॉब्लम होती है, देखो सबसे पहले ये फार्मूला जो है थोड़ा यहाँ पर जो है NH2 की जगह पर, यहाँ सॉरी CH2 की जगह पर यहाँ पे डायरेक्ट इससे NH2 जुड़ा होता है, NH2 और यहाँ पे NH2। इसके बाद यहाँ पे इनके साथ एक H होता है, ये है मेलामाइन। मेलामाइन की रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, इसको जैसा कि मैंने बताया ये HCH होता है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये किसी भी एक पोजीशन पे अटैक कर देगा और वहां का एक H और यहाँ का O बाहर कर देगा, तो यहाँ से बाहर कर देगा H2O और बचा क्या आप वो देख लीजिए।
तो यहाँ पर जैसे NH है, यहाँ पर सिमिलर, यहाँ पर बॉन्डिंग में कार्बन अवेलेबल है, यहाँ पर N, और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ भी NH2, यहाँ पर NH, और यहाँ पे क्या जाएगा CH2, और ये चेन आगे डाइवर्ट हो जाएगी। सिमिलर यहाँ भी NH और CO, यदि CH2, ये चेन इधर ट्रांसफर होती जाती है, ठीक है। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल होता है, और यही मॉलिक्यूल जो चेन है कंटिन्यू आगे चलती जाती है, और ये चेन कंटिन्यू चलते चलते मेलामाइन रेजिन का फॉर्मेशन करता है, या फिर ओवरऑल इसको आप बोल सकते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। इस पूरे का नाम क्या होता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। और ओवरऑल मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है इसका नाम। अब देखिए मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को एक और नाम से बुलाया जाता है मेलामैक रेजिन। क्या नाम कहा जाता है, मेलामैक रेजिन। चलिए मेलामाइन का देख लिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट है, मेलामाइन के बारे में बता दिया आपको मैंने कि ये जो कंपाउंड है वो मेलामाइन है, और ये है फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों के आपस में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव जो पोजीशंस होती है वो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल से इधर शिफ्ट हो जाता है, इस मॉलिक्यूल से इधर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपस में कंबाइन करके ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सीधे से इसके डेफिनेशन या फिर इसका बोल सकते हैं इसका पॉलीमर का टाइप ही बता रहा है कि ये इसमें कौन कौन से मोनोमर मॉलिक्यूल्स ऐड होने वाले हैं। तो यूरिया मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है, इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड ऐड होने वाला है, और दोनों जो रहते हैं रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं मोनोमेथाइल और यूरिया। और इसी का जब आप क्या कर देते हैं, इस मॉलिक्यूल की वापस ये हो गया इसका मोनोमर मिथाइल, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट। अब देखो यहाँ पर ये अटैक कैसे कर रहे हैं, तो देखिए आपको पता है यहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाएगा, तो यहाँ पर CH2 जुड़ जाता है। इसका जो एक H है जो 2 है, 2 का एक H इसके पास चले जाएगा, और देखिए यहाँ पर एज इट इज है NH2CO NH, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इसके पास चला गया, और क्या बना दिया, OH बना दिया। आगे समझ में। इसके बाद इतना वाला जो पार्ट है एक और बार ऐड कर दिया आपने, तो क्या जाएगा, डाइमिथाइल बन जाएगा, डाइमिथाइल यूरिया। इसके बाद इसका आपने क्या कर दिया, पॉलीमर कर दिया, या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर दिया। यदि इसका आपने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर दिया तो ये पॉलीमर चेन के फॉर्म में शिफ्ट होते जाता है, आगे की तरफ बढ़ते जाता है, तो ये चेन का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो है कौन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या काम करता है, कैसा है, तो ये है कलरलेस होता है, हार्ड, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टेयर, सॉफ्ट स्टेबल कलर्ड इन वन मिक्सचर ऑफ डाई। यदि आप इसे मिक्स करते हैं तो मॉलिक्यूल तब भी स्टेबल ही रहता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो वो उसको बोलते हैं पॉलीयूरेथीन, जिसको PUF भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ आप RCNO के साथ आप रिएक्शन कराते हो अल्कोहल की, किसके साथ, अल्कोहल के साथ आप इसकी रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो आपको मिलता है RNH। क्या मिलता है, ये इधर चले जाएगा, और बचा क्या, तो उसको ऐड करवा दीजिए, ओके, जिसे आप बोलते हैं कार्बामेट एस्टर। अब इसी का एक फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आप बनाते हो टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाते हो हेक्सामिथाइलिन डाइआइसोसाइनेट। तो इस साइड देखिए एक ये है NCO आइसोसाइनेट, और इधर भी एक है आइसोसाइनेट, और CH2 की क्वांटिटी है 6, तो इसीलिए इसका नाम बन गया हेक्सामिथाइलिन। CH2 की क्वांटिटी 6 है, इसीलिए हेक्सामिथाइलिन। इसके बाद NCO आइसोसाइनेट 2 है, इसीलिए आपने इसे क्या बोलते हैं, हेक्सामिथाइलिन आइसोसाइनेट, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो पॉलीयूरेथीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके यूज की बात करते हैं, तो यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट इलास्टिक एंड स्ट्रेचेबल फाइबर इन फॉर्म के फॉर्म में एक स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज का एक कंपाउंड बनाते हैं, और जिसे आप कहते हैं पॉलीयूरेथीन, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपका जो है रेजिन या फॉर्मेल्डिहाइड के जितने रेजिन के टाइप है उसको डिस्कस करा। कल से अपन जो डिस्कस करेंगे कौन सा, बायोपॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे। बायोपॉलीमर्स के बारे में आपको पता होगा जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनली अवेलेबल होते हैं, वो ह्यूमन या फिर एनिमल्स किसमें भी यदि अवेलेबल होते हैं तो उससे बायोपॉलीमर्स कहते हैं। बायोपॉलीमर्स के कौन कौन से टाइप है ये अपन कल देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखते रहो,
पढ़ते रहो और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।